हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मनर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स आपका बोर्ड एग्जाम पास में आ चुका है और आपके पास काफ़ी ज़्यादा कम टाइम बचा हुआ है। तो फ्रेंड्स, एग्जाम को देखते हुए जितने भी क्वेश्चन इस टाइम पर कंप्लीट करवाया जा रहा है उसकी प्रैक्टिस आप लोग ज़रूर करिए। और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको एग्जाम का पैटर्न नहीं समझ में आएगा, किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना, क्योंकि आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, तो इसीलिए फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे आप एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। जो भी क्वेश्चन ना आए कमेंट करिएगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो कि यहाँ पर बताया जाए और आपको समझ में ना आए। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके एक एक क्वेश्चन को हम कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास अनसॉल्व है, यहाँ पर देखिए ये अनसॉल्व है, तो इसी में से क्वेश्चन को सॉल्व कराया जा रहा है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है, इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 6 - √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना, इसका अपोजिट मानते हैं, माना 6 - √2। अब कह रहा है कि हमें सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या इसमें लिखेंगे, माना 6 - √2 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 - √2 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय इसको मान लिए हैं तो 6 - √2 को हम यहाँ पर p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे जहाँ p तथा q पूर्णांक है, q नॉट इक्वल 0। यहाँ तक समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो यहाँ पर इसको इधर लेकर आइए, -p/q, ये इधर जाएगा तो √2। यहाँ पर देखिए लिखेंगे समीकरण 1, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से ये स्पष्ट है कि 6 तथा p/q एक पूर्णांक है तथा 6 - p/q एक परिमेय संख्या है। तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु आप जानते हैं कि यहाँ पर ये जो परिमेय संख्या है तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन आप ये भी सुने हैं कि यहाँ पर √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे परंतु इससे हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः यहाँ पर नीचे आपको नहीं दिखेगा तो यहाँ पर हम साइड में लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 6 - √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं। बोर्ड एग्जाम में आएगा तो इसी टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक एक क्वेश्चन को इसी तरीके से प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया जाएगा, ऐसे इसी टाइप से सॉल्व करना है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है, तो आप इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी किस टाइप से लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक करते हैं कॉपी को लिखते टाइम, तो वो आप मिस्टेक ना करें। तो इसके लिए फ्रेंड्स आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें हर एक पॉइंट को कवर किया गया है जिसमें स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। तो चलिए यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है। इसमें कह रहा है x अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। क्या है? समदूरस्थ है। तो यहाँ पर हमें x अक्ष पर उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन को एक बार और रीड कर लीजिए। कह रहा है कि x अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। मतलब x अक्ष पर कोई बिंदु है जो इस बिंदु से और इस बिंदु से क्या है? समदूरस्थ है। मतलब कि 2, -5 से और यहाँ पर -2, 9 से क्या है? समदूरस्थ है। मतलब कि ये दोनों क्या है? बराबर दूरी पर हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर x अक्ष पर स्थित है, तो यहाँ पर x अक्ष पर स्थित है तो x, 0 इसका निर्देशांक हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी सेम है और इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी सेम है। ठीक है ना? अगर इसको हम O मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? OA बराबर OB। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए x-2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 का होल स्क्वायर कैसे आया? देखिए x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पर लिखेंगे कौन सा फार्मूला अप्लाई किए हैं ये समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये क्या है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी करने का फार्मूला है। तो यहाँ पर बराबर लगाएंगे। अब इसमें देखिए x + 2 हो जाएगा, एक फार्मूले का माइनस, एक इसमें माइनस, प्लस और यहाँ पर 0 - 9, कुल मिलाकर -9 का स्क्वायर, ये हो गया। दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का यदि हम वर्ग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर? तो आगे यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए वर्ग करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। चाहे -9 का स्क्वायर करिए या फिर 9 का स्क्वायर करिए, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो चलिए वही कर देते हैं यहाँ पर -9 का स्क्वायर। इसमें a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab मतलब कि 4x प्लस 25 = x स्क्वायर प्लस 4। और यहाँ पर देखिए आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4x प्लस 81, जो सेम है उसको कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, समझ में आया? यहाँ पर देखिए -4x = 81 - 25, तो यहाँ पर -8x = यहाँ पर 11 में से 5 जाएगा तो 6 और 7 में 2 जाएगा तो 5 और यहाँ पर प्लस का ही रहेगा, तो 8 × 7 = 56, 7 बार में x = -7। कितना आया है? x = -7। तो कह रहा है कि x अक्ष पर स्थित उस बिंदु का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है जो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ हो। तो मतलब कि x कितना है? -7, 0। ये क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर समझ में आया, ये आपका फाइनल आंसर है। तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऐसे आपको इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है। 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बिंदुओं -2, 2 और B 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए बिंदु दिए गए हैं, एक बिंदु ये दिया गया है और एक बिंदु ये दिया गया है। क्या है यहाँ पर? इसके निर्देशांक -2, 2 है और यहाँ पर इसके निर्देशांक क्या है? 2, 8 है। ठीक है ना? ये हो गया। अब यहाँ पर 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर एक ये 2 3 4 हो गया ना। अब हमें इस बिंदु के निर्देशांक यहाँ पर ज्ञात करना है। ये A है, ये B है, इसको C मान लेते हैं, ये D है, इसको E मान लेते हैं। यहाँ पर आपको एक बात ये नोट कर लेना है कि अगर हम D बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना चाहें तो देखिए ये मध्य बिंदु है। AB का मध्य बिंदु देखिए 2 पॉइंट यहाँ पर, 2 पॉइंट यहाँ पर है ना, ऐसे।
एक मिनट थोड़ा सा इस लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए ना। देखिए एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, ठीक है ना। इसको नहीं बढ़ाइए, अब ये हो गया। समझ में आया ना। अगर इसको थोड़ा और अच्छे से बना दें ताकि जो डाउट हो रहा है वो डाउट ना हो। ये यहाँ पर देखिए ऐसे आप समझ में आ जाएगा। देखिए 1 2 3 4 बराबर भाग हो गए ना। ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। तो यहाँ पर डी देखिए ए बी का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार लिखने से ये होता है कि बहुत सारे पॉइंट हम लिखने से बच सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे डी ए बी का मध्य बिंदु है, बिंदु है। तो डी का हम निर्देशांक अगर हम ज्ञात करना चाहें तो यहाँ पर क्या होगा, x1 प्लस x2, मतलब मध्य बिंदु का अगर फार्मूला हमें अप्लाई करना हो तो कौन सा फार्मूला, ये y1 प्लस y2 बटे में 2। इसी में वैल्यू को रखिए, x1 ये है, x2 ये है, y1 ये है, y2 ये है। तो यहाँ पर -2 प्लस 2 बटे में 2 कॉमा, यहाँ पर 2 प्लस 8 बटे में 2। यहाँ देखिए -2 प्लस 2 है, यहाँ 0 हो जाएगा, 0 बटे 2, और यहाँ पर 10 बटे 2। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0,5। डी बिंदु का निर्देशांक ये मिल गया है, क्या है, 0,5। अब देखिए यहाँ पर जो चारों पॉइंट हैं, यहाँ पर ये सभी क्या हैं, बराबर भागों में डिवाइड हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, ए डी का मध्य बिंदु सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि ए डी का मध्य बिंदु क्या है, सी है, मध्य बिंदु सी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सी बिंदु का निर्देशांक अगर हमें ज्ञात करना हो, मान लेते हैं इसको हम x1 y1, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 प्लस 0 बटे 2, और यहाँ पर 2 प्लस 5 बटे 2, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर -2 बटे में 2 मतलब -1, 5 2 7 बटे 2, ये हो जाएगा। ये क्या मिल गया, निर्देशांक मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ई क्या होगा, यहाँ पर इसका ये मध्य बिंदु होगा, किसका मध्य बिंदु, बी डी का मध्य बिंदु ई है। तो यहाँ पर लिखेंगे ई बी डी का मध्य बिंदु है, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर सी बिंदु का निर्देशांक x2 y2 मान लेते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ए डी का मध्य बिंदु सी, इसमें सी ना तो ई अलग याद करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, 0 प्लस 2 बटे में 2, और यहाँ 5 प्लस 8 बटे में 2, मतलब कि 1,13 बटे में 2। ये क्या हो जाएगा आंसर। क्या एक ही आंसर आया, नहीं 3 आंसर आएंगे, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ठीक है ना। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप से आपको सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए घ नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिया गया सिद्ध कीजिए, रूट में है, यहाँ पर लिखा है 1 प्लस साइन थीटा बटे में 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। देखिए आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, जितना अभी तक आपने पढ़ा है उतना इनफ है, केवल आप रिवीजन करिए, ठीक है ना। जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं आप देखना इसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। कहीं बाहर से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, जो भी क्वेश्चन होते हैं सभी रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए कह रहे हैं एक एक क्वेश्चन को आप प्रॉपर तरीके से सॉल्व करिए। तो यहाँ पर देखिए ये दिया गया है, हमें सिद्ध करना है कि ये इसके बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, किस साइड से हम सिद्ध कर रहे हैं, LHS साइड से सिद्ध कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इसको 1 प्लस साइन थीटा बटे में यहाँ पर रूट 1 माइनस साइन थीटा। जैसे भी ये लिखा है इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर बटे में 1 प्लस साइन थीटा। समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए ये 2 बार है तो रूट 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 1 माइनस, अब यहाँ पर देखिए रूट से स्क्वायर है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 प्लस साइन थीटा
बटे में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। आगे बढ़िए, तो 1 प्लस साइन थीटा बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा है, रूट है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, कॉस थीटा बटे, यहाँ पर कॉस थीटा बचेगा, ठीक है ना। अब इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, प्लस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। कहीं पर कुछ समझने में प्रॉब्लम हुई, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिएगा और अच्छे से इसको समझाने का ट्राई करेंगे। जितना बता दिए हैं उतना इनफ है, उतने में आपको समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है कोई बात नहीं है, हम दोबारा बता सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको इसी टाइप से इसे प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है ना। सभी क्वेश्चन 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, तो आज की इस वीडियो में हम 20 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। मतलब 20 नंबर आपको मिलेंगे। तो यहाँ से ये आपका क्वेश्चन, ये घ नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन इसमें कह रहा है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखिए कुछ इस टाइप से आपको ऐसे बना लेना है। यहाँ ये है और यहाँ पर देखिए 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना है, 21 है ये। अब यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से ऐसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण, ये जो जीवा है केंद्र पर कितने अंश का कोण बना रहा है, 60 अंश का। तो यहाँ पर कह रहा है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, हमें इस भाग का यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ओ ए बी सी, ये क्या है, अगर देखें तो जो कह रहा है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये आपका लघु वृत्तखंड है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, दिया है क्या दिया गया है, थीटा इक्वल टू 60 दिया गया है, आर इक्वल टू 21 दिया गया है। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तो लिखेंगे संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, इसको मार्कर चेंज करते हैं, ठीक है, थोड़ा कम साइज दिख रहा होगा। तो यहाँ पर संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, हम पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ओ ए सी का क्षेत्रफल, ठीक है ना, ये हो गया। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज ओ ए सी का क्षेत्रफल अगर हमें ज्ञात करना है और थीटा दिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है ना, ये होगा। तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई माइनस 1/2 साइन थीटा, ठीक है ना। यहाँ से आगे बढ़ेंगे 21 का स्क्वायर और यहाँ पर थीटा कितना है, 60 है, तो यहाँ पर 60 रख दीजिए बटे में 360 इंटू पाई माइनस 1/2 साइन 60, ये हो गया, ठीक है ना। आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है हमें पाई की वैल्यू रखना है या नहीं रखना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट आंसर लिखेंगे 441, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, पाई/6 हो जाएगा माइनस 1/2 इंटू साइन 60 का मान √3/2, ये हो गया। इसको हम आंसर यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर कितना आएगा 441 और यहाँ पर पाई/6 माइनस √3/4, यहाँ पर cm², यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है ना। वहाँ पर आपको आंसर देखने को नहीं मिलेगा, तो आप इसी टाइप से सॉल्व कर दीजिएगा। अगर उसमें आपसे बोला जाता है कि पाई की वैल्यू रखिए तभी आपको रखना है, नहीं तो आप ऐसे इसको सॉल्व कर देना, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर तरीके से आपका आंसर आ चुका है। जैसे आप पाई की वैल्यू को रखेंगे आप इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो चलिए एक क्वेश्चन और है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा।
4 नंबर क्वेश्चन बोले या 6 क्वेश्चन बोले, 6वां क्वेश्चन है, ठीक है ना। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, बोर्ड एग्जाम में बैठे हैं और वहाँ पर आपको क्वेश्चन कुछ जैसे उसमें लिखा है, काखा काखा ऐसे लिखा है तो ऐसे लिखना, फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा है तो आपको उसी टाइप से लिखना है, ठीक है ना। एग्जामिनर को वहाँ पर आपको यहाँ पर ये बताना होगा कि हम कौन से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अगर इसमें काखा काखा ऐसे लिखा है और फर्स्ट सेकंड थर्ड आप लिखेंगे तो हो सकता है उन्हें ना समझ में आए। तो वही जो भी आपके एग्जाम में जो पेपर में लिखा है उसी टाइप से आपको लिखना है। जैसे आप खा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो खा उसमें डाल दीजिए, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसमें लिखा है चा में एक डिब्बे में 4 लाल गेंद है, तो यहाँ पर ये ऐसे यहाँ पर लिखेंगे लाल गेंदों की संख्या 4, और यहाँ पर कह रहा है 8 सफ़ेद गेंद है, सफ़ेद गेंदों की संख्या कितना है, 8 है। और आगे दिया गया है 5 हरे कंचों की संख्या कितना है, 5 है। ये हो गया। कह रहा है इस डिब्बे में से एक कंचा या दृश्य निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया कंचा लाल है। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल कंचों की संख्या, कुल कंचों की संख्या क्या हो जाएगा, 4 + 8 + 5, 8 5 13 4 17। तो यहाँ पर लाल गेंद सॉरी फ्रेंड्स, कुछ ना कुछ यहाँ पर हम मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कंचा है ना, तो गेंद का है लिख रहे हो, ठीक है ना। लाल कंचे की संख्या, कुल कंचों की संख्या यहाँ पर ये आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे लाल कंचे आने की प्रायिकता, लाल कंचे आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कुल परिणामों की संख्या कितना है, बटे में लिख लिया करिए, जो लाना है उसको लिख लीजिए। लाल लाना है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4/17 ये फाइनल आंसर है। और सेकंड में पूछ रहा है आपसे हरा नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे हरा कंचा नहीं आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, लाल कंचा नहीं आने की प्रायिकता। तो यहाँ पर देखिए यहाँ तो ये सेम ही रहेगा, तो लाल कंचा नहीं आना, ओ सॉरी फ्रेंड्स, हरा कंचा नहीं आना चाहिए, इसको हटा दीजिए। ये कितना 8 4 12, तो 12/17 फाइनल आंसर हो जाएगा, 12/17, ठीक है ना। समझ में आया यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व किया गया है। अगर नहीं समझ में आया वीडियो को दोबारा देखिए, सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स जितने भी हम क्वेश्चन यहाँ पर 6 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर के थे, तो 12 नंबर के क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है ना। इसी टाइप से आपके भी बोर्ड एग्जाम में 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्वेश्चन इसी टाइप से होंगे, तो प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।